औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अजीज तुलबा तालबात अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 10th मैथ के सेकंड चैप्टर के लास्ट एक्सरसाइज 2.7 अटेम्प्ट करने लगे हैं। बड़ी छोटी सी एक्सरसाइज है, सिर्फ 6 क्वेश्चन हैं इसके और इतनी मुश्किल भी नहीं है सॉल्व करनी। बाकी मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने तमाम व्यूअर्स से कि वो लोग जो हमारी वीडियोस देखते हैं और उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें, और वो लोग जो इस चैनल को पहली दफ़ा देख रहे हैं वो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें और इसको दूसरों के साथ शेयर करें ताकि मैथ के आसान तरीन हल आप सबके काम आ सके। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कि फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, अगर a, अब ये a क्या है जो x² के साथ लगा हुआ है, ये a, ये b और c, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर 3 वैल्यूज होती हैं a, b और c। तो अगर a जो है वो ग्रेटर देन जीरो, सीधी सी बात है कि वो तमाम वैल्यूज जो कि पॉजिटिव वैल्यूज होंगी +1, +2, +3, +4, वो तमाम वैल्यूज क्या कहलाएंगी, ग्रेटर देन 0। तो पैराबोला जो है वो ओपन करेगा अपवर्ड, विच मीन्स व्हेन a इज ग्रेटर देन 0 वी गेट मिनिमम वैल्यू ऑफ x इक्वल टू -b/2a। यहां पे x इक्वल टू -b/2a इसका वर्टेक्स फाइंड करने का फार्मूला है। किसी भी ग्राफ के वर्टेक्स का, पैराबोला ग्राफ के वर्टेक्स को फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू -b/2a। अब ग्राफ का अपवर्ड साइड से शुरू होने से क्या मुराद है कि पैराबोला इस तरह से चलेगा। हमारा पैराबोला कैसे आएगा, ऊपर से ऐसे नीचे की तरफ आएगा, ऊपर से स्टार्ट होगा और नीचे की तरफ आएगा। तो दैट इज वाई हमें यहां पे मिनिमम वैल्यू मिलेगी। ठीक है, इसके बाद इसका सेकंड रूल है कि अगर a लेस देन 0, मतलब कोई भी नेगेटिव वैल्यू a के साथ a की जगह पे मौजूद हो, -1, -2, -3, -4, मतलब कोई ऐसी वैल्यू जो 0 से छोटी हो, तो फिर पैराबोला डाउनवर्ड ओपन होगा, मतलब नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ जाएगा। तो a अगर लेस देन 0 हो तो वी गेट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वर्टेक्स x इज इक्वल टू -b/2a। फार्मूला वही है जो ऊपर मैंने डिस्कस किया है, तो इसके मुताबिक इसकी वैल्यू मैक्सिमम आएगी। अब इसका क्या मतलब है कि वो पैराबोला नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा इस तरह से। तो अब इसके बाद हम आते हैं इसके क्वेश्चंस की तरफ। मुझे उम्मीद है ये वाला पैराबोला वाला कॉन्सेप्ट तो आपकी समझ में आ गया होगा। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 1, और हमारा इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, अ टाउन्स पॉपुलेशन इज मॉडल्ड बाय पीटी। पीटी पॉपुलेशन को जाहिर कर रहा है, पी पॉपुलेशन को जाहिर कर रहा है और टी टाइम पीरियड को जाहिर कर रहा है, is equal to -2t² plus 40t plus 800 where t is years since 2020। ये 2020 से ऑनवर्ड सालों को जाहिर कर है t। Find the years when the population will be at least 1000। हमें ये कहा गया है कि इस फार्मूले के मुताबिक हम वो साल फाइंड करें कि कितने सालों में पॉपुलेशन कम से कम 1000, मतलब कम से कम 1000 से ऊपर जितनी मर्जी हो जाए उतनी होनी चाहिए। अब इसके बाद इसके सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। तो सॉल्यूशन में अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन वी नीड पीटी इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1000, मतलब वो टाइम पीरियड जिसके दौरान पॉपुलेशन 1000 से ज्यादा हो जाए या कम से कम 1000 के बराबर। तो हमने पीटी की जगह पे उसकी वैल्यू पुट की जो हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन थी, -2t² plus 40t plus 800 इज ग्रेटर और इक्वल टू 1000। अब ये
इस पूरी वैल्यू को हम जो ग्रेटर देन और इक्वल टू के उस साइड पर लेकर जा रहे हैं, लिखेंगे इसी साइड पे, लेके उस साइड पे जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगी, ये सारी वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 0 आ जाएगी। तो ये -2t² उधर गया तो +2t² हो गया, +40t उधर गया तो -40t हो गया, ये +800 उधर गया तो -800 हो गया, और ये +1000 वहां पे पहले ही मौजूद है, और ये क्या था, लेस देन इक्वल टू 0, तो यहां पे भी लेस देन इक्वल टू 0 का साइन आ गया। 1000 में से 800 को माइनस किया तो 2t² -40t + 200 इज लेस और इक्वल टू 0 आ गया हमारे पास। इसके बाद हमने 2 को कॉमन ले लिया, अंदर ब्रैकेट में रह गया t² -20t + 100 लेस देन और इक्वल टू 0। अब ये 2 दूसरी साइड पे जाके 0 को डिवाइड करेगा, वहां पे 0 ही रह जाएगा। हमारे पास आ गया t² -20t + 100 लेस देन और इक्वल टू 0। अब चूंकि ये एक कंप्लीट स्क्वायर है, ये क्या है, एक कंप्लीट स्क्वायर है, मैंने इसका स्क्वायर मुकम्मल किया, t का स्क्वायर -2 × t × 10 + 10 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास t -10 का होल स्क्वायर आ गया। t -10 का होल स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 0। हमने स्क्वायर रूट्स लिए दोनों तरफ, तो t -10 लेस देन और इक्वल टू 0 आ गया, और t इज लेस देन और इक्वल टू 10 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब चूंकि यहां पे इक्वल का साइन भी इनइक्वालिटी के अंदर मौजूद है, तो सिंस t -10 का होल स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 0 इज ट्रू ओनली, ये अब किस सूरत में ये ठीक हो सकता है, ये 100% ये वैल्यू ठीक हो सकती है जब t की जगह पे यहाँ पे 10 पुट किया जाएगा। जब हम t की जगह पे यहाँ पे 10 पुट करेंगे तो 10 - 10 0 आ जाएगा, तो 0 इज लेस देन और इक्वल टू 0, तो t की वैल्यू 10 आएगी when t is equal to 10, so the population is at least 1000 when t is equal to 10। अब पॉपुलेशन उस वक्त 1000 या 1000 से ज्यादा होगी जब 10 साल मजीद गुजर चुके होंगे। तो ईयर क्या आ गया फिर हमारे पास, 2020 + 10 इज इक्वल टू 2030, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कंपनी मॉडल्स इट्स प्रॉफिट P इन थाउजेंड्स ऑफ रुपीज बाय द इक्वेशन, ये कंपनी अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करती है किस इक्वेशन के थ्रू के P of x इज इक्वल टू -5x² + 150x - 1000, वेयर x इज द प्राइस पर आइटम, x क्या है, प्राइस पर आइटम है इन रुपीज, फाइंड द प्राइस दैट गिव्स मैक्सिमम प्रॉफिट। हमने वो प्राइस फाइंड करनी है जिस प्राइस के ऊपर कंपनी को मैक्सिमम प्रॉफिट हासिल होगा। P of x किसके बराबर है, -5x² + 150x - 1000। अब यहां पे a की वैल्यू -5 है, b की वैल्यू 150 और c की वैल्यू है -1000। अब चूंकि a की वैल्यू -5 है तो a क्या है, लेस देन 0 आ गया। सो ये हमारा जो पैराबोला है ये नीचे से स्टार्ट हो गया एंड वी गेट मैक्सिमम वैल्यू। सो अब ये पॉइंट कहां पे लाई करेगा, इसके वर्टेक्स के ऊपर, और वर्टेक्स फाइंड करने का फार्मूला, ये पॉइंट कहां पे लाई करेगा, वर्टेक्स पे, और वर्टेक्स फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास है x इज इक्वल टू -b/2a, तो -b दैट इज -150 डिवाइडेड बाय 2 इंटू -5, तो हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू -150 डिवाइडेड बाय -10, माइनस माइनस से कट जाएगा, 0 0 से x की वैल्यू हमारे पास 15 आ जाएगी। मतलब ये कि अगर हर आइटम जो है वो 15 रुपए के हिसाब से सेल की जाए तो कंपनी का प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम होगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 2.7 का, अ टॉय कार रोल्स डाउन ऑन इंक्लाइन एंड कवर्स अ डिस्टेंस गिवन बाय द इक्वेशन। इंक्लाइन प्लेन है, मतलब ऊंचाई से वो गहराई की तरफ आ रही है, तो इक्वेशन हमें गिवन है d इज इक्वल टू t² - 0.5t मीटर्स, वेयर t इज द टाइम इन सेकेंड्स, फाइंड t व्हेन कार हैज ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस 12.5 मीटर्स। और हमें अब कहा जा रहा है कि अगर उस इंक्लाइन प्लेन से कार को छोड़ा जाए और वो 12.5 मीटर डिस्टेंस तय करे तो फिर
टोटल टाइम फाइंड करेंगे, कितने टाइम में वो इतना डिस्टेंस तय करेगी। अब इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। इक्वेशन हमें गिवन है d इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 0.5t और d किसके बराबर उन्होंने हमें दिया हुआ है 12.5 मीटर। तो d की जगह पे हमने लिख लिया 12.5 इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 0.5t। तो हमारे पास आ गया टी स्क्वायर माइनस 0.5t माइनस 12.5 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं पूरी इक्वेशन को। तो यहां पे क्या आ गया 2t स्क्वायर माइनस 0.5 को जब आप 0.5 को जब आप मल्टीप्लाई करवाते हैं 2 के साथ तो हमारे पास आंसर आ जाता है 1। तो दैट इज वाई यहां पे हमारे पास क्या आ गया माइनस t आ गया। इसी तरह 12.5 को जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 12.5 मल्टीप्लाइड बाय 2 तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 25। तो यहां पे हमने माइनस 25 लिख दिया इक्वल टू 0। तो 2t स्क्वायर माइनस t माइनस 25 इज इक्वल टू 0 हमारे पास वैल्यू आ गई। तो a 2 के बराबर आ गया, b माइनस 1 आ गया और c की वैल्यू माइनस 25 आ गई। अब यहां पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे जो हमने 2.1 एक्सरसाइज के अंदर इस्तेमाल किया था क्वेश्चन नंबर 4 में। वो फार्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे और x की जगह पे यहाँ पे चूंकि वेरिएबल t है तो हम यहाँ पे t लिखेंगे और t इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a। अब जब इसके अंदर वैल्यूज पुट की जाती हैं तो वैल्यूज पुट करके हमारे पास क्या आंसर्स आ रहे हैं इसके माइनस इंटू माइनस 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू माइनस 25 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 आ गया। तो हमारे पास आ गया माइनस माइनस प्लस 1 प्लस माइनस माइनस 1 का स्क्वायर 1 आ जाता है। 4 2 8 और 8 को जब 25 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आंसर आता है 200। यहां पे मल्टीप्लाई मैं आपको करवा के भी दिखा देता हूं। 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 25 तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 200 आ जाएगा और माइनस माइनस वैल्यू प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहां पे हमारे पास आ गया 1 प्लस 200। तो 1 प्लस माइनस अंडर रूट 201 आ गया। अब 201 का स्क्वायर रूट नहीं होता तो दैट इज वाई हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे 201 तो हमारे पास आंसर आ रहा है 14.17। तो 14.17 आ गया तो हमने वहां पे लिख दिया 1 प्लस माइनस 14.17 डिवाइडेड बाय 4। तो ये हमारी t की वैल्यू अभी तक आई। तो t किसके इक्वल आ गया, एक दफा प्लस करना है हमने एक दफा माइनस। तो 1 प्लस 14.17 डिवाइडेड बाय 4 और t इज इक्वल टू 1 माइनस 14.17 डिवाइडेड बाय 4। यहां पे t इक्वल टू आ गया 15.17 डिवाइडेड बाय 4 और यहां पे आ गया t इक्वल टू माइनस 13.17 डिवाइडेड बाय 4। तो जब हम 15.17 को डिवाइड करते हैं 15.17 डिवाइडेड बाय 4 तो हमारे पास आंसर आ जाता है 3.792। तो यहां पे हमने पुट कर दिया 3.79। ठीक है, इधर की आ गई टी की वैल्यू और दूसरी साइड पे 13.17 डिवाइडेड बाय 4 तो यहां पे आ गया 3.29। अब वो वैल्यू हमारे पास नेगेटिव आ रही है, यहां पे वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास नेगेटिव आ रही है। तो टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो जब टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता तो नेगेटिव वैल्यू को हम निग्लेक्ट कर देंगे। सो द कार विल कवर अ डिस्टेंस of 12.5 मीटर in t equal to 3.79 seconds अप्रोक्सीमेटली। जो t की पॉजिटिव वैल्यू हमारे पास आई है वो हमारा फाइनल आंसर होगा। नाउ वी हैव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आ गया,
A ball's height in meters after t seconds is ht is equal to minus 4t square plus 24t. For what time interval is the ball at least 20 meter above the ground? हमने वो टाइम फाइंड करना है जब उसकी हाइट 20 मीटर होगी ग्राउंड से। इसको सॉल्व करते हैं। एच टी इज इक्वल टू माइनस 4t स्क्वायर प्लस 24t। अब हमें जो वैल्यू चाहिए वो क्या चाहिए कि हाइट उसकी कम से कम 20 मीटर्स होनी चाहिए। एच टी ग्रेटर और इक्वल टू 20 आना चाहिए। सो माइनस 4t स्क्वायर प्लस 24t इज ग्रेटर और इक्वल टू 20। तो यहां से इस वैल्यू को हम दूसरी साइड पे लेके जा रहे हैं, तो ये माइनस 4t स्क्वायर उधर जाके प्लस 4t स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 24t उधर जाके माइनस 24t हो गया और ये प्लस 20 वैसे का वैसे आ गया। एंड दिस इज लेस देन और इक्वल टू 0। तो इसके बाद हम इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे। जब इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन हम बनाते हैं तो वो हमारे पास आ जाती है 4t स्क्वायर माइनस 24t प्लस 20 इक्वल टू 0। अब इस 20 को 4t स्क्वायर के साथ जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आएगा 80t स्क्वायर। अब हमने माइनस 24t के वो पेयर्स बनाने हैं जिन्हें आपस में मल्टीप्लाई कराने से 80t स्क्वायर आना चाहिए और प्लस माइनस करने से माइनस 24t आना चाहिए। हमारे पास पेयर्स आते हैं माइनस 20t एंड माइनस 4t। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने से 80t स्क्वायर आता है और दोनों को प्लस करने से माइनस 24t आता है। सो 4t स्क्वायर माइनस 20t माइनस 4t प्लस 20 इज इक्वल टू 0। 4t कॉमन, t माइनस 5 बचेगा इन दोनों वैल्यूज में से। यहां से माइनस 4 कॉमन, ब्रैकेट में अगेन t माइनस 5 बचा इक्वल टू 0। हमारे पास वैल्यू आ गई t माइनस 5 एंड 4t माइनस 4 इक्वल टू 0। तो आइदर t माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और 4t माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहां से t की वैल्यू 5 आ गई, 4t इज इक्वल टू 4, t इज इक्वल टू 4/4। तो t की वैल्यू क्या आ गई, यहां पे 1 आ गई। अब 1 और 5 के दरमियान, 1 से लेकर, अब t की हमारे पास एक रेंज आ गई है कि t 1 से लेकर 5 तक है, 1 सेकंड से लेकर 5 सेकंड तक। तो t इज ग्रेटर और इक्वल टू 1, लेस और इक्वल टू 5। तो ये वो वाला इंटरवल होगा जिस इंटरवल के दौरान बॉल की हाइट 20 मीटर या इससे ज्यादा होगी। सो द हाइट ऑफ द बॉल विल बी एट लीस्ट 20 मीटर बिटवीन 1 to 5 सेकेंड्स, जो कि हमारा आंसर आ जाएगा। नाउ वी हैव आवर क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट इट रीचेस। ये आप यूं समझ लें कि मैथ में फिजिक्स का न्यूमेरिकल आ गया। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो इस्तेमाल होगी, और कौन सी इस्तेमाल होगी वो अभी बात करते हैं। अब हमें बताया क्या जा रहा है कि एक पॉइंट है A जो कि ग्राउंड पर है, एक पॉइंट है B जो कि हवा में मौजूद है। एक बॉल को 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से थ्रो किया जाता है पॉइंट A से। अब वो जब B पॉइंट पे पहुंचेगा तो वहां पे जाके अल्टीमेटली वो रुक जाएगा। जब वो वहां पे जाके रुकेगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अब चूंकि बॉल अगेंस्ट द ग्रेविटी काम कर रहा है तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इस्तेमाल होगा, और चूंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इस्तेमाल होगा तो उसकी वैल्यू हम नेगेटिव लेंगे। तो हमारे पास गिवन डाटा क्या आ जाएगा, vi इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड, vf इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे एक्सेलरेशन इक्वल टू g होगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और उसकी वैल्यू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी। सॉरी मैंने यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो ये मीटर स्क्वायर होगी। ठीक है, देन s यहां पे इक्वल टू h होगा क्योंकि हमने हाइट फाइंड करनी है। तो अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यहां पे क्या बन जाएगी फिर, 2gh इज इक्वल टू v स्क्वायर f माइनस v स्क्वायर i। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय -10 जो कि g की वैल्यू है मल्टीप्लाइड बाय h, और यहां पे 0 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर। तो 2 इंटू -10 इज -20h आ गया। यहाँ पे 40 का जब हम स्क्वायर लेते हैं तो 40 मल्टीप्लाइड बाय 40 हमारे पास 1600 आ जाते हैं, तो -1600 आ गया। अब h किसके इक्वल आ जाएगा, ये -20 जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ये दूसरी साइड पे जाके -1600 को डिवाइड करेगा।
तो 1600 को 20 पे डिवाइड करें तो आंसर 80 आता है, तो h हमारे पास आ जाएगा 80 मीटर्स के। बॉल मैक्सिमम हाइट जो है उसकी वो 80 मीटर तक रीच करेगा, तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ फ्रीलांसर्स अर्निंग्स फॉलो द मॉडल EH इज इक्वल टू -2h² प्लस 40h। मतलब एक फ्रीलांसर है, वो काम करता है, उसकी अर्निंग्स जो है उसके लिए इक्वेशन क्या गिवन है, EH इज इक्वल टू -2h² प्लस 40h, वेयर E इज द अर्निंग इन रुपीज एंड H क्या है, आवर्स, कि कितने घंटे वो काम करता है। वर्क पर वीक, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स ही शुड वर्क टू मैक्सिमाइज अर्निंग्स। हमने उतने घंटे फाइंड करते हैं जितने घंटे वो काम करे तो उसकी अर्निंग्स जो है वो मैक्सिमम हो सकेंगी। सो इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई, EH इज इक्वल टू -2h² प्लस 40h। मैक्सिमम अर्निंग विल बी एट वर्टेक्स, वो वर्टेक्स के ऊपर उसकी मैक्सिमम अर्निंग होगी, एज A इज लेस देन 0। अब A क्या है हमारा, लेस देन 0 है। सो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, A इज इक्वल टू -2 और H हमारे पास आ गया यहाँ पे 40। तो अब हम फार्मूला यूज करेंगे वर्टेक्स का, यहाँ पे x की जगह पे h हम लगा रहे हैं, h इज इक्वल टू -b/2a। तो -40 डिवाइडेड बाय -2 इंटू 2, -40 डिवाइडेड बाय -4, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा h का 10। मतलब 10 घंटे मैक्सिमम काम करके जो फ्रीलांसर है वो अपनी अर्निंग को मैक्सिमम कर सकता है। तो ये तो थी एक्सरसाइज 2.7 जो कि मुकम्मल हमने सॉल्व की है। मैं उम्मीद करता हूं आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आई होगी, क्योंकि मैं फिर वही बात करने लगा हूं कि मैं चीज़ों को सिंपल तरीन रखने की कोशिश करता हूं, जो कि सिर्फ 9th और 10th के बच्चों के लिए जानना ज़रूरी है। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो काइंडली इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला आपका हामी और नाजिर हो। अल्लाह हाफिज।